और ये तो जयंत चौधरी साहब क्या है, ये तो चौधरी अजीत सिंह में भी रहा है कि जहां जहां कहीं उन्होंने कुछ मिलता दिखा वो अपना सड़क जाते वहां के 2027 में मुसलमान तो जयंत चौधरी को वोट देने वाला है नहीं, और एक समाज से कोई पॉलिटिकल आदमी चुनाव जीतता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन क्या 2027 में जयंत चौधरी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा, क्योंकि मुस्लिमों ने यह ऐलान कर दिया है कि 2027 में जयंत चौधरी के किसी भी प्रत्याशी को वो वोट नहीं देंगे। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था और मुस्लिमों ने झोली भर भर के वोट आरएलडी के प्रत्याशियों को देने का काम किया था। और ये माना जाता है कि आरएलडी के जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उनमें मुस्लिम समाज की अहम भूमिका थी। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके जयंत चौधरी ने गलती की है। चौधरी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राजकुमार जी, जिस तरीके से मुस्लिम वर्तमान समय में जयंत चौधरी से नाराज दिखाई दे रहा है और 2027 के लिए उन लोगों ने ऐलान भी कर दिया है कि जयंत चौधरी के प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे, तो क्या वास्तव में जयंत चौधरी को 2027 में बड़ा नुकसान होने जा रहा है? देखिए विपिन जी, ये तो साफ सुथरी सी बात है। जिन लोगों ने जयंत चौधरी का समर्थन किया था और समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन था और मुस्लिम समाज ने डट के जयंत चौधरी को वोट दिया था, और वो वोट मेरे ख्याल में कुछ न कुछ उम्मीद उनकी भी जयंत चौधरी से होगी। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है उस सदन में, निम्न सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तो उन्होंने तो उम्मीद होगी कि भाई जयंत चौधरी कहीं कहीं तारी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। तो मेरी सोच है ये, और सोच क्या, जहां तक उनके क्षेत्रों की बात है, उनके क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग, उस समाज के लोग, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2027 में मुसलमान तो जयंत चौधरी को वोट देने वाला है नहीं, और एक समाज से कोई पॉलिटिकल आदमी चुनाव जीतता नहीं। तो बड़ा भारी नुकसान जयंत चौधरी को होगा, चूंकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आपने किया, और पॉलिटिक्स में हर चीज देखी जा, भाई कहां से लाभ हो कहां से हानि हो, तो वो क्यों वोट देंगे। चूंकि जब अभी वोट क्या दे देंगे, वो तो धरने प्रदर्शनों पर उतर रहे, जहां जहां भी इनके कैंडिडेट है, जहां जहां इनके एमएलए हैं, इनके एमएलए छुपते फिर रहे, इनके प्रवक्ता छुपते फिर रहे हैं उन लोगों से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिक्स में सब चीजें देखी जहां बड़ी नजदीक से। तो जब वो बिल पास हो गया, उनके विरोध में चला गया, तो वो कहां से वोट दे देंगे जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी को तो बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा इसमें पॉलिटिकल स्तर पे। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए जो मुस्लिम समाज के खासकर लोग हैं, ज्यादातर इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। तो फिर आप कैसे कह रहे फायदा हो जाएगा जयंत चौधरी को? मैं ये कह रहा कि जयंत चौधरी खुद ही ना इसमें इसी में लाचार ना हो जा, चूंकि जिसके नुमाइंदे भागने की तैयारी में है, तो जयंत चौधरी क्या करेगा वहां। और जब नुमाइंदे भाग जाएंगे, देखिए पॉलिटिकल व्यक्ति कोई भी हो, साथी कार्यकर्ता उसकी जान होती है, और कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी पॉलिटिशियन की। तो वहां जितने नुमाइंदे उस समाज से ताल्लुक रखते थे और वो जयंत चौधरी साहब से जुड़े हुए थे, तो उनमें से तो मेरे ख्याल में कोई दिखाई वहां दे नहीं रहा। अब तो जयंत ने ही शायद मनाने भारी हो रहे हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब यह है, तात्पर्य है, जो क्वेश्चन आपने किया है, पॉलिटिकल स्तर पर जयंत चौधरी को बड़ा भारी नुकसान होने की उम्मीद है। कल क्या हो क्या ना हो, इसे तो देखो ऊपर वाला जाने। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जयंत चौधरी ने मुस्लिमों के साथ धोखा किया है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने झोली भर भर के वोट जयंत चौधरी के प्रत्याशियों को देने का काम किया था, और ये भी कहा जाता है कि मुस्लिमों के वोटों की वजह से आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। नहीं, ये तो सच्चाई है भाई। एक समाज से कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जीत जाएगा क्या? एक समाज के वोट से थोड़ा ही जीत जाएगा, सर्व समाज का वोट चाहिए, और सर्व समाज के वोट के साथ साथ में बहुसंख्यक में इनका वोट था वहां, और इन्होंने पूरा वोट, चूंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, पूरा का पूरा वोट मुस्लिम समाज के लोगों ने जयंत चौधरी को और जयंत चौधरी के उम्मीदवारों को देने का काम किया था। अब वो तो तब से भी जुड़े रहे। देखो चंदन चौहान का चुनाव आपने देखा होगा, वहां भी मेरे ख्याल में मुस्लिम वोट पूरा का पूरा चंदन चौहान को गया। तो अब एक बात बताओ आप, जहां उनकी नियत है वक्त पे, मैं ये नहीं कहता वो क्या है क्या नहीं है, सही है गलत है क्या है, लेकिन जहां तक जयंत चौधरी की बात है,
जयंत चौधरी को जिताने वाले, जयंत चौधरी के कैंडिडेटों को लाने वाले, उसके एमएलए को जिताने वाले, उनके पार्लियामेंट में भी एक दो उनके जीते हैं, तो ये सब मुस्लिम समाज की देन थी इन्हें। और मुस्लिम समाज मुझे नहीं लगता कि आगे जयंत चौधरी के साथ में चला जाएगा। ऐसा चूंकि उनके विपरीत बोल रहे लोग, मतलब उन्हीं के धोखा क्षेत्र। हुआ मुस्लिमों के साथ। अभी भाई एक बात बताओ, जब मैं आपका पक्ष करूंगा, आपको आंख मीच के समर्थन करूंगा, और आप मेरी इतनी सी भी बात ना कहें, कुछ कह ही ना पावे, हालांकि जहां मेरे विरोधी हो या मेरे विरोध का काम हो रहा हो, वहां आप उनसे समझौता कर लें, तो फिर वो खुश होंगे नाराज होंगे? आप ही बताओ, ये तो सीधी सी बात है भाई, कॉमन बात है, तो कौन साथ में लगेगा भाई? कुछ तो लोग मुझे तो नहीं, ये भी कह रहे हैं राजकुमार जी के जयंत चौधरी तो सत्ता और कुर्सी के लालची हैं। अभी देखो, लालच तो राजनीति में कोई त्यागता नहीं, और ये सबके सामने भी आई। और ये तो जयंत चौधरी साहब क्या है, ये तो चौधरी अजीत सिंह में भी रहा है कि जहां जहां कहीं उन्होंने कुछ मिलता दिखा वो अपना सरक जाते वहां। लेकिन चलो, हम उस मुद्दे की बात नहीं करते, हम तो जो पॉलिटिकल स्तर पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि पॉलिटिकल व्यक्ति को कहां लाभ होगा, कहां हानि होगी, वहां आज की तारीख में या आने वाले इलेक्शन में, जो भी असेंबली का इलेक्शन आवे या कहीं का भी इलेक्शन आवे, वहां देखो मुस्लिम समाज की तरफ से जयंत चौधरी को भारी नुकसान हो। मुस्लिम समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर अब 2027 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं तो फिर भी मुस्लिम समाज के लोग आरएलडी प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे। नहीं तो समाजवादी पार्टी क्यों गठबंधन करेगी? समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी से गठबंधन क्यों करेगी? समाजवादी पार्टी ने तो करके देख लिया भाई। समाजवादी पार्टी का तो एक अपना स्टड है, उसकी नीति है अपनी, वो अपनी नीतियों में जयंत चौधरी को क्यों शामिल करेगी? अब देखो, विश्वास रोज रोज किया भी नहीं जाता। विश्वास तो आदमी एक बार कर ले, 2 बार कर ले, 10 बार कर ले, रोज रोज कौन विश्वास करेगा? अब जहां तक देखो, मैं आपसे फिर वही बात कह रहा, समाजवादी पार्टी का तो असली पूछो, सच्ची बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी का बेस वोट है भाई, मुस्लिम वोट बेस वोट है। हालांकि सर्व समाज का वोट समाजवादी पार्टी के पास है। नहीं, मुस्लिमों ने तो 2013 का वो दंगा भूलकर, जिसमें जाट और मुस्लिमों की लड़ाई हुई थी, उसको भूलकर फिर भी 2022 में आरएलडी प्रत्याशियों को वोट देने का काम किया था। दबा के इतनी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता जितना वोट उन्होंने आरएलडी के प्रत्याशियों को दिया है। देखिए, ये तो ये कोई ज्यादा पुरानी बात थोड़ा ही हुई है, इसका तो आपने भी पता, खुद जयंत चौधरी ने भी पता। अभी अच्छा एक बात बताओ आप, मान लिया जहां जहां भी इनके उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी और बिरादरी के हों, चाहे वो इस धर्म से ताल्लुक रखते हों, उनसे, पब्लिक से इनके उम्मीदवार क्यों छुपते फिर रहे, क्यों लुकते फिर रहे, और क्यों ये बयान देने की स्थिति में नहीं है? कहीं बयान नहीं दे रहे हैं। देखिए, बेबाक आदमी, साफ सुथरा आदमी कहीं भी खड़ा होकर अपनी बात कह देगा। और जहां तक आपने जो क्वेश्चन आपने किया, आपने कहा कि जयंत चौधरी को इसमें नफा होगा या नुकसान होगा। जयंत चौधरी अंदर से कांप रहा, अंदर से कांप रहा, नू हो रहा भीतर से कि भाई ये क्या हो गया, उल्टा चला गया मामला। चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति को अपनी उम्र चाहिए राजनीति में, उम्र कि कितनी लंबी तेरी उम्र होगी, और वह उम्र जब लंबी होगी जब उसके समर्थक उसको जितवा के पार्लियामेंट या असेंबली या जहां भी भेजते रहे, और जब वहां ही उनका नहीं कुछ मिलने का, तो फिर क्या करेंगे? क्या लगता है 2022 से पहले वाली स्थिति जयंत चौधरी की एक बार फिर से होने की संभावना है? देखिए, आज की तारीख में जितना विरोध जयंत चौधरी का जयंत चौधरी के क्षेत्र में हो रहा है, उसके वोटर के हिसाब से, उसके कार्यकर्ताओं के हिसाब से, उस तरीके से तो यही महसूस हो भाई। और भाई, ऊपर वाले का कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए क्या ना हो जाए, राजनीति है भाई, ये तो मदारी वाला खेल है। कुछ लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल पर जयंत चौधरी का समर्थन लेकर जयंत चौधरी को एक तरह से राजनीतिक रूप से निपटाने का काम किया है। क्या वास्तव में ये सच्चाई है? देखो जी, इतने बड़े नेता तो हम है नहीं, उन्होंने उसको निपटाने का काम किया या बसाने का काम किया, ये चीज तो या तो जयंत चौधरी को दिखती होगी जो उनके समर्थन में था, और लोग भी थे, 4-5 और भी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान साहब हैं, जयंत चौधरी है, ये सभी लोग शामिल थे उसमें। और सभी जगह की वीडियो आ रही, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं, मुझे तो यहां तक लगे कि इन्हें इस तरह से पॉलिटिकल स्तर पे 90% नुकसान होने को जा रहा है। हाँ, मेरा कहना तो ये है। इतिहास क्या कहता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों को समाप्त करने का काम किया है जो भी उसके साथ लगा है? अभी देखो, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के ये सहयोगी दल हैं, है जी,
और सहयोगी दल जो होता है और सहयोगी दल का नेता जो होता है अपने अपने दल का, अपनी अपनी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तो उसके अंदर भी तो अपनी सोच होती होगी। उसे भी तो दिखता होगा भाई तेरे अच्छे में जा रहा है या बुरे में जा रहा। तो इस बात को हम नहीं कहते कि उन्होंने निपटाने का काम करा या उनको उठाने का काम करा। हमारे हिसाब से तो उनको उठा रहे हैं, उन्होंने मिनिस्टर बना रखे हैं, उनके 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 और साथी भी मिनिस्टर बना रखे हैं। अब इस चीज को, जहां तक पॉलिटिकल स्तर की बात है, जहां तक वोट बैंक की बात है, ये तो उन लोगों ने सोचना चाहिए जिन्होंने उनका वोट लिया था और अब उनसे वोटों खिसक रहा। ये तो उनकी अपनी राय होनी चाहिए। हम इसमें क्या बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें नमटा रही है या उन्हें बसा रही है, ये नहीं, ये तो वो लोग देखेंगे। चलिए, तो राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।